जादू और बंदिश में फर्क और इसका इलाज। देखिए, जादू कुछ लोग कहते हैं हमारे ऊपर जादू हो गया, कुछ लोग कहते हैं हमारे ऊपर बंदिश होगी, और कुछ लोग मुख्तलिफ तरह के नाम दिए गए। वैसे जो सही लफ्ज है वो जादू ही है कि जादू हो गया या जादू हुआ या जादू हो रहा है या जादू की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो बंदिश का मामला है, बंदिश अमूमन हमारे यहाँ रुकावट, जिस किसी काम में रुकावट पैदा की गई हो या रोका गया हो, यानी इस बंदे की जो है वो किसी काम में, इस बंदे की काम की बंदिश है, तो वो काम की बंदिश इस तरह से होती है कि उस पर जादू किया जाता है ताकि उसके काम में यानी रुकावटें पैदा होना शुरू हो जाएं। तो उसको जादू और बंदिश, यानी बंदिश जादू की आगे कैटेगरी में से एक कैटेगरी है कि यानी जादू की मुख्तलिफ इकसाम है, उनमें से एक किस्म किसी चीज में रुकावट डालना है, और रुकावट को ही बंदिश कहा जाता है। हमारे आम अल्फाज में इसको हम किसी भी चीज का कोई नाम रख लेते हैं आसानी के लिए, समझने के लिए। बाकी कुरान और हदीस में जादू का लफ्ज ही हर तरह के जादू के लिए इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो खावंद बीवी के दरमियान डालने वाला हो, या वो तखय्युलात बदल देने वाला हो, या वो सहर जुनून हो, किसी तरह का भी जादू है उसके लिए जादू का लफ्ज ही इस्तेमाल हुआ है। अब बंदिश का जादू हो या दूसरा जादू हो, सिर्फ दो ही सूरतें कुरान ने नाज़िल की हैं जो सबसे बड़े से बड़े जादू का इलाज है, जो इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वो क्या है? सूरह फलक और सूरह नास। फिर इसी तरह से अगर जादू की वजह से बीमारी हो तो सूरह फातिहा को ऐड कर लो, अगर जादू की वजह से जिन्नात हो तो आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत ऐड कर लो। सिंपल सी चीजें लें, ज्यादा झुंझुलों में पड़ेंगे, ज्यादा चीजों को फुला वजीफा करते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा मैंने किधर जाना है, क्या करना है। सिंपल उस तरीके पर आ जाएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। सूरह फातिहा 7 मरतबा, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 7 मरतबा, 41 मरतबा सूरह फलक और नास। ये हर तरह की रुकावट और जादू को खत्म कर देने के लिए सबसे बेहतरीन अमल मेरी नजर में है, अल्लाह की रहमत से। फिर इसी तरह से अस्तगफिरुल्लाह आपने पढ़ना है 1000 मरतबा सारा दिन में। अब ये बंदिश को भी खत्म करेगा, आम जादू को भी खत्म करेगा। कोई किसी तरह का भी जादू है, चाहे वो जादू की वजह से रुकावट बन रही है या बंदिश हो रही है या कोई और मामला बन रहा है, तो इंशाअल्लाह ये अमल करें। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से मेरा अल्लाह हर किस्म के शर से महफूज कर देगा।